हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे हो बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। इंट्रो तो बहुत लंबा है गाइस। ये जो कहानी है मेरे पास नितिन ने शेयर किया है। नितिन यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया भैया ये पूरी कहानी 2019 की है, जो इनके साथ पूरा हादसा हुआ था। देखो गाइस, अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मैं इस चैनल पर वो कहानी सुनाता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, ये कहानी पूरी इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नितिन ने शेयर की है। नितिन, थैंक यू यार, तुमने हमारे साथ स्टोरी शेयर की। बाकी गाइस, अगर तुम अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाओ और अपनी आईडी शेयर कर दो बिल्कुल प्यार से। तो चलो फिर आज की ये रियल स्टोरी शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं बता दूं, नितिन की उम्र तकरीबन, अभी तो वो थोड़े ज्यादा के हैं, लेकिन 2019 में वो 22 साल के थे। अच्छा, जो नितिन के पापा थे वो 3 साल पहले 2016 में भाई खेत में काम कर रहे थे और बीमार काफी ज्यादा पड़ गए। नितिन ने काफी सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हुए। उनकी भाई डेथ हो जाती है तभी। अच्छा, उस समय के बाद नितिन की मम्मी के कंधों पर भाई सारा बोझ रहता है घर का। नितिन जो थे उस समय कमाते वमाते नहीं थे, वो भाई थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई भी उनकी छूट जाती है। मम्मी जो थी वो भाई सरदारों में काम करने जाती थी, बर्तन दर्तन धोती थी मतलब। तो जो भाई नितिन थे वो भी गाँव में इधर उधर मजदूरी कर लेते थे कभी कभी। अच्छा, मैं बता दूं, नितिन की जो मम्मी थी वो बोलती है, बेटा एक काम कर, अब तू यहाँ पर अगर रहेगा गांव में तो यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला। मतलब अगर तुझे कुछ करना है लाइफ में तो तू दिल्ली चले जा, वहां पर अपना कमा और पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर कुछ कर ले आकर। तो भाई नितिन भी पहले अपनी मम्मी की बात सोच रहे थे कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि भाई नितिन ने बताया, भैया मेरी माँ बहुत ज़्यादा मतलब भोली है और मतलब अकेले रहेगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रहा था माँ को छोड़ कर नहीं जाऊँगा, लेकिन भाई पैसे के लिए इंसान क्या ही नहीं करता। तो इन्होंने सोचा कुछ समय की बात है, पैसे वैसे कमा के आऊँगा, माँ को मस्त जिंदगी दूंगा। तो यही सोच के ये सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं जाऊँगा दिल्ली काम करने के लिए। अच्छा, इस स्टोरी में एक लड़का और है जो इनका दोस्त है, जिनका नाम है अमन। अमन जो है सेम इनकी एज के हैं, 22 साल के हैं। अच्छा, अमन जो है वो इनकी मौसी के लड़के हैं। अच्छा, अमन की जो फैमिली है वो भी भाई गरीबी से जूझ रही थी। अमन तो भाई इनसे पहले से बोल रहे थे कि भाई कहीं चलते हैं काम करने के लिए। तो फाइनली इन दोनों का डिसाइड हुआ दिल्ली जाने का। अच्छा भाई, शाम का समय था और शाम की इनकी बस थी। नितिन की जो मम्मी थी इनके लिए कुछ पराठे वराठे बांध देती हैं। बाकी ये ज्यादा खाना लेके नहीं जाते, ये बोलते हैं मम्मी मैं रास्ते में खा लूंगा कहीं होटल पे। ये बस स्टॉप पे पहुंचे और वहां पर जाके बस में बैठ गए। बस आगे बढ़ी, तकरीबन 1.5 घंटे चलने के बाद बस एक स्टॉप पे रुकी। अच्छा भाई, अब ना थोड़ी रात हो चुकी थी, 8-9 बज चुके थे। वो जो स्टॉप था, जैसा नितिन ने मुझे बताया था, उस स्टॉप के आसपास भी भाई कोई घर नहीं था, बिल्कुल दूर दूर तक अंधेरा था। भाई अंधेरे के बीच में एक लड़की भाई आती है और बस पे चढ़ जाती है। उस लड़की के साथ में 2-3 लोग और थे जो उस लड़की के फैमिली वाले लग रहे थे। वो जो लड़की थी सभी आगे वाली सीट छोड़कर नितिन की बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है। नितिन भाई उसे देखे जा रहे थे। अच्छा, वो लड़की जो थी देखने में काफी अच्छी थी। अगर मैं उसकी एज बताऊं तो उसकी भी एज तकरीबन 20 साल रही होगी, जैसा उन्होंने मुझे बताया। अगर मैं तुम्हें अमन का कैरेक्टर बताऊं तो भाई वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। नितिन जो था अमन के बिल्कुल पास में बैठा था, तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे, क्योंकि वो जो लड़की थी बहुत खूबसूरत थी भाई, जैसा उन्होंने बताया था। अच्छा, जो नितिन है वो ना लोगों से बात करने में बहुत एक्टर है, मतलब वो बात अच्छे से कर लेते हैं लोगों से। तो उन्होंने सोचा बात करके देखता हूँ। नितिन क्या करते हैं, बोलते हैं हाय आप कहाँ से हो। वो भाई लड़की कुछ भी नहीं बोलती इनसे, बस नीचे खोपड़ी करके बैठी थी। नितिन बोलते हैं हाय आप कहाँ से हो, मेरा नाम नितिन, आपका नाम। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, बस बैठी रही थी। नितिन सोचते हैं कि भाई ये लगता है बात नहीं करना चाहती, तो नितिन भाई ज़्यादा ट्राई नहीं करते, बस वो बैठ जाते हैं। फिर वो लड़की सामने से बोलती है तुम्हारे पास पानी है। ये बोलते हैं हाँ पानी है, लो लो पानी लो। ये पानी देते हैं। वो लड़की बोली आप यहाँ कहाँ रहते हो। इन्होंने बताया कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, पूरा बता दिया इन्होंने। वो लड़की बोली अच्छा। इन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो। वो लड़की कुछ भी ना बोले। इन्होंने पूछा अच्छा आप यहाँ पर किसके साथ हो। तो वो लड़की बोली मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों अकेले कहाँ जा रही हो आप। उसने बोला कि जो मेरे फैमिली वाले हैं वो मुझे मारते हैं और मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। इन्होंने पूछा है घर छोड़ के जा रही हो, घर कहाँ छोड़ के, मतलब कहाँ जा रही हो तुम। वो लड़की बोली जहाँ तक ये बस जा रही हो। इन्होंने बोला ये बस तो दिल्ली जा रही है, तो तुम कहाँ जा रही हो। उन्होंने बोला मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। इन्होंने बोला आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पर दिल्ली में। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोली हाँ बोलो। जहाँ हम रहेंगे वहीं पास में रूम ले लेना और हमारे ही पास में रह लेना। वो लड़की भाई ये सुनकर एकदम खुश हो गई, जैसे मतलब वो ये सोच ही रही हो कि ये बोले ऐसा। उसने बोला हाँ हाँ मैं जरूर आपके साथ रहूंगी। अच्छा, इस समय तक अमन बिल्कुल जग चुका था। अमन भाई बोल रहा था एक बात बता किससे बातें कर रहा है। बोला इससे ये बैठी देख। बोलो भाई क्यों बातें कर रहा है इससे। रास्ते में पुलिस उसको बोल दे कि भाई ये बातें कर रहे थे ऐसा वैसा, क्या पता लड़की कैसी हो। इन्होंने बोला भाई लड़की अच्छी है, मैंने बात की थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी और ये अपना घर छोड़ के भागी है। तकरीबन सुबह के 6:30 बजे ये लोग फाइनली दिल्ली पहुंच गए। रूम वूम लिया और वो जो लड़की थी उसको भी ये साथ ले गए। तो इन्होंने कह दिया आप जाके बात कर लो और सामने ही रूम में रहने लगो। अच्छा, ये जो थे इन्होंने भी उसके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में रूम ले लिया। ये दोनों साथ में रह रहे थे और वो लड़की बिल्कुल अकेले रह रही थी। अच्छा, अब होता क्या है, इन्होंने भाई एक कंपनी में काम ढूंढ लिया नितिन ने
और ये वहीं पर काम करने लगे। इनकी माँ कॉल करती हैं कैसा है ये वो, तो इनकी माँ से बात हो रही थी और धीरे धीरे 1 महीना हो गया। इन्होंने फाइनली अपनी 1 महीना की सैलरी अपनी माँ को भी भेज दी। अच्छा, इस 1 महीने में होता क्या है, जो नितिन थे वो उस लड़की से मिलने जाते थे भाई। इन्होंने बताया जब भी मैं उस लड़की से मिलने जाता था वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी रहती थी। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली थी, बहुत अजीब थी इनके लिए, वो लड़की ना कभी खाना नहीं खाती थी। अच्छा, एक चीज और थी जो इन्होंने बताया बहुत अजीब थी उस लड़की के बारे में, वो जो लड़की थी वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। इन्हें लगा भाई इतनी दूर से घर छोड़ के आई है इसलिए ये उदास है। अब भाई मैं बता दूं, अब होता क्या है, नितिन ने जो बताया, भैया इनका जो दोस्त था अमन, वो ना अपने ही एक दोस्त के साथ दूसरे रूम में जाके रहने लगता है। अच्छा, जब अमन ने रूम खाली कर दिया तो नितिन बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो नितिन ने सोचा एक बार भाई उस लड़की से पूछ लेता हूँ, वो मेरे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। तो नितिन गए उसके पास। इन्होंने पूछा आप हमारे साथ रहोगी? वो लड़की भाई एकदम खुश हो गई, और भाई जो लड़की बोलती नहीं थी वो एकदम हंस के बोली हाँ मैं आपके साथ रहूंगी। तो बोले ठीक है भाई, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है ये? तो इन्होंने कहा आप अपना सामान पैक कर लो और चलो। उसने भाई सामान पैक कर लिया और वो ना इसके रूम में आ गई। अच्छा, अब ये दोनों काफ़ी अच्छे से रहने लगे भाई। इनका ना ऐसा दोस्ती वाला सीन था ही नहीं, बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता ना, मतलब फिजिकल तो नहीं लेकिन हाँ जो एक होता है अच्छा रिलेशनशिप, भाई वो चल रहा था। अब भाई इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था इनके साथ आगे क्या होने वाला है। गाइस, इस स्टोरी को अब आगे ध्यान से सुनना, ये स्टोरी काफी डरावनी होने वाली है। देखो होता क्या है, नितिन एक शाम अपने काम से आए और काफी हरे थके थे और आके बैठ गए। वो लड़की इनके लिए खाना लगा देती है। जब उस लड़की ने खाना लगाया तभी अचानक से नितिन का फोन बजने लगता है। जब नितिन ने कॉल देखा तो वो कॉल इनकी माँ का था। अचानक से भाई इनकी मम्मी बोलती हैं बेटा तू किसी लड़की के साथ रह रहा है क्या? ये भाई डर गए बिल्कुल। नहीं मम्मी क्या बोल रही हूँ, नहीं यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। अब भाई मैं नितिन की माँ का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो जिस फैमिली से आती हैं, मतलब उनकी जो मम्मी है वो ना ब्लैक मैजिक करती हैं, काला जादू करती हैं, वो इन सबको बहुत अच्छे से जानती हैं। तो कहीं ना कहीं भाई उन्हीं से लिंक होगा या उनकी नानी जी ने कहा होगा ये सब। नितिन की मम्मी ने इनकी बात एक बार नहीं सुनी और कहा तू कल घर आना है तुझे। इन्होंने बोला नहीं मम्मी मैं अभी नहीं आ सकता, अगले महीने की सैलरी आ जाए, बस 1 हफ्ता रुको मैं आ जाऊंगा। गाइस सॉरी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, उस लड़की ने 1 दिन पहले इनसे भाई जिद करी थी। वो लड़की काफी रोने लगी थी और कह रही थी मुझे अपने घर जाना है। वो बोले आपकी मर्जी, आप चले जाओ, मैं कहाँ जाऊंगा लेकर, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना। वो लड़की भाई बहुत रोने लगी, बोली नहीं आप ही तो मेरे जो कुछ हो। इन्होंने भाई बिना कुछ सोचे समझे ये बोल दिया 1 हफ्ता रुको, जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी अपन चलेंगे। अब देखो होता क्या है, हफ्ता शुरू हो गया, हफ्ते का पहला दिन था, काम वाम करके आए और ये आकर सो गए। इन्हें ना सोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे इनके ऊपर कोई बैठा हो। अब भाई ऐसा स्लीप पैरालिसिस में होता है, लेकिन भाई इनके साथ जो हो रहा था वो थोड़ा अलग था। जब इन्होंने आंख खोली तो इन्होंने लिटरली जो देखा, इन्होंने देखा भाई इनके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो भाई इनके साथ रह रही थी। इन्होंने मनी मन में हनुमान जी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। भाई इनका जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो जाता है। सुबह इनकी आंख खुलती है, इन्हें भाई बहुत दर्द जैसा महसूस हो रहा था। ये बोल रहे थे कि भाई एक बात बताओ, तुम मेरे ऊपर क्या बैठी थी रात? इन्होंने जब भाई पीछे देखा ना, एकदम बहुत दर्द जैसा हो रहा था और थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे खून जैसा दिख रहा था इन्हें। तो इन्होंने कहा पीछे देखना कुछ है मेरे लगा हुआ। वो लड़की बोली नहीं कुछ नहीं है। भाई उस लड़की ने पता नहीं क्यों छुपाया। अब देखो होता क्या है, इनके पास ना एक मिरर था। इन्होंने जब भाई मिरर में देखा तो लिटरली भाई इनके पसीने छूट गए। इन्होंने क्या देखा भाई, पूरे एकदम नाखून की निशान है, पूरे ऊपर से नीचे तक। अच्छा, नितिन ने बताया भैया मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये बिल्ली के निशान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई ये काम करने निकल गए, इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये पूरे दिन काम करके कंपनी से शाम को घर आए और ये फिर से खाना खाकर सो गए। सपने में इनकी माँ गेट के बाहर खड़े होकर इन्हें बुला रही थी और ये जो लड़की है भाई बाहर भगा रही थी इनकी माँ को, बाहर भाग जाओ बाहर भाग जाओ। इनका सपना टूटता है और ये भाई जोर से चीख के उठते हैं। जब इन्होंने देखा तो वो लड़की इनके पास नहीं थी। ये जैसे ही दरवाजा खुलकर ऊपर गए, इन्होंने देखा वो लड़की भाई कुछ भी नहीं बोल रही थी और रोज आ रही थी, कह रही थी बस मुझे घर लेके चलो, मेरे घर जाना है मुझे। इन्हें लगा भाई ठीक है ये लड़की इतनी दूर से आई है इसलिए ये उदास है, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नितिन उस लड़की को छत पे छोड़ के नीचे आया तो उसे लगा यार अमन से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, चलो आज अमन से मिल के आता हूँ। तो भाई ये अमन से मिलने के लिए जाते हैं। भाई वो दोनों दारू वारू पी रहे थे। बोलते तेरे रूम में जो लड़की रहती है वो भाई मतलब किससे बातें करती है, तेरे रूम में कोई और भी है क्या? भाई मैं तेरे रूम पे परसों गया था और मैं देखने गया था, तू है नहीं है। जब मैंने देखा तो तेरे कमरे से आवाज आ रही थी और वो लड़की किसी से बातें कर रही थी। जब मैंने थोड़ा दरार से देखा तो वहां पर कोई नहीं था भाई। इन्होंने बोला सच्ची में माँ कसम? इन्होंने बोला मम्मी कसम यार झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुझसे।
इन्होंने बोला भाई मुझे भी कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। इन्होंने बोला ठीक है एक काम कर, उस मकान मालिक से पूछते हैं, क्या पता भाई इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। तो उस मकान मालिक से पूछने लग गए जिस मकान में यही लड़की रहती थी। तो इन्होंने पूछा भाई तुम्हारे रूम में एक लड़की रहती थी, उस लड़की का तुमने कुछ पता किया, मतलब ये कहाँ रहती है, घर बार क्या है क्या नहीं। तो वो जो मकान मालिक था बोलता है क्या मतलब, कौन लड़की। इन्होंने बोला भाई लड़की जो कुछ दिन पहले तुम्हारे रूम में रह रही थी, यहाँ पर जो तुमने रूम दिया था उस लड़की को। इस पूरी बिल्डिंग में 6 महीने से कोई भी नहीं आया है। ये भाई उस मकान मालिक की शक्ल देख रहे थे और भाई लिटरली वो मकान मालिक एकदम सच बोल रहा था। नितिन भाई ये सब बातें जानने के बाद भी उसी रूम में चले जाते हैं। अब भाई मैं बता दूं, अब आता है वो दिन जब वो लड़की अपने घर जाने वाली थी। जब भाई ये लोग बस में बैठे तो वो लड़की इतनी खुश थी, मैं क्या ही बताऊं, बहुत खुश थी वो लड़की यार। तो ये दोनों निकले भाई अपने घर के लिए। नितिन भी भाई अपने घर निकल जाते उधर से। तो नितिन ने बताया भैया वो लड़की रास्ते भर इतनी खुश थी, मैं क्या ही बताऊं। फाइनली 4-5 घंटे चलने के बाद बस एक स्टॉप पे जाकर रुक गई। उस स्टॉप पे ना दूर दूर तक एकदम अंधेरा था, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। इन्होंने पूछा यही है तुम्हारा स्टॉप। वो लड़की बोली हाँ यही है। नितिन बोले एक बात बताओ, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा घर कहाँ है यहाँ पर। वो लड़की बोली बस थोड़ा आगे है, चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, मेरे घर वालों से मिलाऊंगी। इन्हें लगा भाई ठीक है यार लड़की ये बोल रही है तो चलो एक बार मिल के आ जाते हैं। देखो भाई इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हालात कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो इंसान बुरा बना देती है। और ऐसे लोग जो होते हैं भाई दिल के बहुत अच्छे होते हैं, नितिन जैसे लोग, लेकिन भाई क्या ही बताएं इनके साथ तो हुआ ना बुरा। अब ये दोनों चले जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद फाइनली एक घर दिखाई दिया। इन्होंने भाई दरवाजा खटखटाया, दरवाजा के खटखटाया भाई, जैसे इन्होंने उंगली मारी दरवाजा खुल गया पूरा। ये लड़की भाई अंदर गई खुश होती हुई एकदम, और जाके अपने पापा के गले लग गई। अच्छा मैं बता दूं उस घर में 7 लोग थे, 3 बच्चे थे छोटे छोटे और 4 एक माँ बाप उस लड़की के, और 2 भाई थे जो काफ़ी अच्छे खासे लग रहे थे देखने में। वो जो लोग थे भाई अगर उनका शक्ल बताऊं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो वो लड़की बोलती है इधर आओ नितिन, और वो हाथ पकड़ के नितिन को बोलती है चलो ऊपर चलो। नितिन बोलते हैं 1 मिनट यार, मेरे को ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, मेरे को थोड़ा रुक जाओ चलते हैं, एकदम दम सा घुट रहा है मेरा यहाँ पर। नितिन की नज़र एकदम उन लोगों के पैरों पर गई और उन्होंने क्या देखा भाई, उन सबके पैर एकदम काले काले उल्टे हुए हैं। नितिन ने ये देखकर भाई घबरा गए। उन्होंने अपने आप को संभाला कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देना। इन्होंने बहाना बनाया एक काम करो मैं अभी आता हूँ, मैं बाहर से थोड़ा मतलब फ्रेश होके आता हूँ, 1 मिनट रुको। उस लड़की ने भी भाई इन्हें जाने दिया, बोला ठीक है आप होके आ जाओ। ये जो भागे हैं वहाँ से मैं बता दूँ इनके 10 फटके लगे होंगे भाई रास्ते में। ये भाई फाइनली हाईवे पे पहुंचे। ये भाई हाईवे पे भागे जा रहे थे, कोई भी इन्हें रास्ते में मिल नहीं रहा था भाई। एक आदमी गांव में छोटा हाथी बोलते हैं भाई, अपना डीसीएम लेके आता है और भाई वो आके रोक देता है। उसने बोला यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। इनने भाई सारी बातें उसे बता दी। वहीं का लोकल था, वो वहीं आसपास रहता था। वो आदमी बोलता है तुम यहाँ पर इतनी रात में आए हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता इतनी रात में, और तुम जिस घर से आए हो उस घर से आज तक कोई भी जिंदा नहीं आया। क्योंकि कहा जाता है एक लड़की पहले अपने प्यार में लोगों को उलझाती है, उसके बाद इस घर में लेके जाती है और वो आदमी कभी वापस नहीं आता। कई सारे लोगों ने अपने अपने बच्चे की यहाँ पर शिकायत दर्ज की पुलिस में। जब भी पुलिस इस घर में आती थी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था सिवाय बदबू के। इस घर में बदबू बहुत आती है। नितिन ने जब ये सुना तो वो भी भाई हनुमान जी का नाम लेने लग गए। अच्छा भाई उस आदमी ने छोड़ दिया फाइनली वहीं पर जहाँ पर नितिन का गाँव बस थोड़ी दूर था। नितिन पैदल चल के अपने घर पहुंच गए। अब सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके थे। नितिन अपने घर पहुंचे और भाई जैसे ही घर पहुंचे इनकी मम्मी ने इनके 2 लगा दिए। इन्होंने बोला तुझे पता है आज तेरी जान बची है तो सिर्फ मेरी और तेरी नानी के कारण। तेरी नानी ने मुझे बताया था तू जिस लड़की के साथ रहता है वो एक डायन थी जो तुझे अपने घर में ले जाके मारना चाहती थी, और वो कई सालों से यही करते जा रही है। तेरी नानी को ये सब पता था। तो नितिन बोले मम्मी तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुम तुरंत बता देते मुझे। उसकी माँ बोली अगर मैं तुझे तुरंत बता देती तो वो तुझे उसी रूम में मार देती, क्योंकि कहा जाता है अगर किसी को पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो वो लड़की उसे तुरंत मार देती है। नितिन की माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और भगवान का शुक्र अदा किया। बाकी गाइस ये रही कहानी जो नितिन ने मेरे साथ शेयर की थी, कमेंट में बताना। बाकी नितिन ने बताया भैया अभी 2026 चल रही है, 7 सालें भले ही इस बात को हो गई हैं। 2019 में ये पूरा हादसा हुआ था भाई, ये आज तक इस हादसे को भुला नहीं पाए। एक ट्रॉमा जैसा हो गया था इनके लिए लिटरली, क्योंकि भाई जिसके साथ पहली बार ऐसा होता है ना तो वो इंसान जिंदगी भर भुला नहीं पाता। देखो हम आम आदमी हैं, हम आम इंसान हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो भाई दिमाग से कहाँ जाएगा। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके तुम अपनी पूरी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय।